वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द लॉ हंट। तो BHU और DU LLB के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उन्हें हम देखेंगे। और रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब कि हम लोग देखेंगे कि अभी जो हुए हैं 100 से लेके 105th, आप देख रहे होंगे न्यूज़ में कि 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा से पास हो गया है। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। 100 से लेकर 1/5 मतलब टोटल 6th अमेंडमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो अगर BHU या DU LLB या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको और किसी भी ऐसे टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला अमेंडमेंट है 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किससे रिलेटेड था, अगर इसकी बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि अगर आप देखते हैं कि अगर आपने रिसेंट ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आपने देखा होगा कि BHU हो या BHU LLB या फिर DU LLB हो, तो वहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से DU में क्वेश्चन पूछ चुका है, DU में पूछा है, ये 2020 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस प्रोस्पेक्टिव से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था उसके बारे में रिलेटेड है और ये 2015 में आया था। इसमें क्या हुआ था कि इंडिया की जो टेरिटरी थी 111 टेरिटरी वो बांग्लादेश में थी, और बांग्लादेश की टेरिटरी 51 जो इंडिया के टेरिटरी में थी, तो उसको एक्सचेंज किया गया था। तो ये 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आप बस ऐसे याद करिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से रिलेटेड है, 2015 में ये आया था। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये कौन सा बिल था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो था 100th, लेकिन बिल जो था ये 119 बिल था। अगर बिल पूछता है तो 119 लगाएंगे आप ऑप्शन में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो 101 जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड है। ये 2019 BHU में आ चुका है, और अगर ये आ चुका है तो इसके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो 100 तो आपने पढ़ लिया कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, और फिर जो 100 है वो GST है। ओके, तो ऐसे याद कर लेंगे। GST जो है वो 2016 में ये बिल आया था, पास हुआ था, और 2017 से 1 जुलाई 2017 से ये इन्फोर्स हो गया, और 1 जुलाई को ही हम लोग GST डे मनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेज़ का जो एक टॉपिक होता है वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होगा। अगर पूछता है कि GST डे कब मनाते हैं तो आप बता देंगे कि GST डे 1 जुलाई को मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन से GST जो है वो लागू हुआ हमारे देश में। और आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप बताइए कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने सबसे पहले GST को अपने देश में लागू किया था, मतलब इन्फोर्स करने वाली पहली कंट्री कौन सी है। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेट हु पास द GST बिल। तो GST बिल को पास करने वाला पहला राज्य जो था वो असम था। अब ये कहाँ से बात आ जाती है, आप सोच रहे होंगे कि अमेंडमेंट तो लोकसभा करेगी, राज्यसभा करेगी, प्रेसिडेंट फिर उस पर सिग्नेचर करेगा, तब बनेगा वो कोई भी एक्ट बिल पास होगा। तो ये ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि इसको असम ने पास किया। तो जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 368, तो वहाँ पे आप 3 टाइप्स ऑफ पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं। तो एक होता है सिंपल में बस वो पास हो जाता है, और फिर आप पढ़ते हैं एक स्पेशल, और एक आप पढ़ते हैं स्पेशल मेजॉरिटी और प्लस पास बाई 2/3 वोटिंग ऑफ स्टेट्स जो होते हैं, और +2 यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं उनके द्वारा पास किया जाता है तब। तो ये ऐसा ही बिल था GST वाला, तो इससे रिलेटेड है। तो 101 याद रखेंगे, GST से रिलेटेड है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2016 में आया था ये, और पास हुआ था 2017 में। आगे चलते हैं 2000। अब देखते हैं 102 जो है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये स्टेट जो है वो कानूनी अधिकार देता है, स्टेटरी स्टेटस देता है किसको,
नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो बैकवर्ड क्लासेस को ये देता है स्टेटरी स्टेटस, मतलब कानूनी दर्जा देता है। ये 2017 में आया था ये बिल। और अगर बिल की बात की जाए, ये बिल कौन सा था, तो 123rd बिल था ये। और इससे किस आर्टिकल में अमेंडमेंट हुए, तो आर्टिकल 338B और 342A में अमेंडमेंट हुए। और अभी जो 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल चल रहा है वो इसी से रिलेटेड है, इन्हीं आर्टिकल से रिलेटेड है। ये आप पढ़ेंगे, ये करंट का क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट केस लॉज में भी आ जाएंगे ये, अगर आपको क्वेश्चन बनते हैं कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का जो इंपॉर्टेंट केस लॉ आया वो किससे रिलेटेड था, तो 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड है और ओबीसी के बारे में वो भी बात करता है। इसने यहाँ पे क्या किया है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है उसे कानूनी अधिकार दे दिया है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ओके, फिर चलते हैं, हम देखते हैं कि 103rd कौन सा है। 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो 10% रिजर्वेशन देने की बात करता है। किसको देने की बात करता है, तो ये बात करता है तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं, वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी की, उन्हें 10% रिजर्वेशन की बात करता है। जब रिजर्वेशन की बात होती है तो ये भी बातें हमेशा उठती हैं कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, वो भी ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं, तो उसकी बात होती है 10% रिजर्वेशन में। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन जो है उनको 10% रिजर्वेशन देने की बात करता है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये आ चुका है, BHU में आया है ये क्वेश्चन और 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बिल नंबर की बात की जाए तो बिल नंबर हो गया 124th बिल है और ये अमेंडमेंट 103rd है। आर्टिकल में किस में अमेंडमेंट हुए थे इसके आने के बाद, तो आर्टिकल 15 और 16 के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 15 किसके बारे में बात करता है और 16 किसके रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। तो 15 में जो है वो एजुकेशन में रिजर्वेशन और 16 जो है वो जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनके रिजर्वेशन की बात होती है। 15 में जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड होता है और ये जो है 16 में है जो अपॉइंटमेंट होते हैं गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन की बात होती है, उसके बारे में ये बात करता है। फिर उसके बाद कौन सा क्लॉज में अमेंडमेंट होंगे, तो जोड़े गए क्लॉज 6 जोड़े गए इससे। फिर 104th की बात की जाए तो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो SC और ST के लिए जो रिजर्वेशन की सीट्स हैं लोकसभा और विधानसभा में, उन्हें 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो 10 साल के लिए बढ़ाया गया, तो ये कब तक किया गया, 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया, मतलब 2020 तक कर दिया, 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया। फिर आगे देखते हैं, आगे है ये बिल कौन सा था, बिल था ये 126th बिल। अभी आपने 124th पढ़ा कि जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ उसमें 123rd था, तो ये 126 कैसे हो गया। तो कुछ बिल्स आते रहते हैं और वो लैप्स हो जाते हैं, इसलिए अभी जो बिल पास हो रहा है 126 नंबर का है। तो इससे क्या होता है, एंड ऑफ नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियन कमिटीज़ इन लोकसभा और एक जो होते थे विधानसभा में, उसको ये वो प्रोविज़न जो था उसे ख़त्म कर दिया गया। आप जानते होंगे, अगर आपने प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ा होगा, प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली अगर आप LLB के लिए लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो राज्यसभा में 12 लोगों को, मतलब 12 लोगों को, और लोकसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट करता है। नॉमिनेट करने की पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो जो ये जो नॉमिनेशन था वो राज्यसभा का तो एज इट इज़ है, राज्यसभा का वो करेगा, लेकिन जो लोकसभा में था 2 सीट्स उससे हटा दिया गया है। तो एंग्लो इंडियन कमेटी के लिए जो 2 सीट्स होते थे लोकसभा में उसे हटा दिया गया, और विधानसभा में भी 1 सीट होते थे तो उसे भी हटा दिया गया। प्लस विधानसभा की जो 1 सीट्स होती हैं वो भी आप लिख लीजिएगा अगर आप लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं तो। और लोकसभा में जो SC के लिए सीट रिजर्व है वो 84 सीट है और ST के लिए जो है वो 47 सीट्स हैं। फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर कौन से रिलेटेड हैं, 134 रिलेटेड है इससे, ये देख लीजिएगा आप। और अगर ये अमेंडमेंट की बात की जाए तो कब आया, ये 2020 में अमेंडमेंट, रिसेंट अमेंडमेंट से रिलेटेड है ये, तो आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की।
तो ये बिल है, ये लॉ नहीं है। मैंने अभी ऊपर जितने भी आपको मैंने पढ़ाया उसमें मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मैंने बस इतनी बात लिखी थी। यहाँ पे आप देखेंगे बिल लिखा है। बिल क्यों लिखा है? क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से पास नहीं हुआ। पूरी तरीके से पास मतलब कि ये लोकसभा से पास हो गया है, फिर ये राज्यसभा से पास होगा, राज्यसभा से, उसके बाद इस पर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद ये एक एक्ट हो जाएगा। ओके, तो मतलब ये अमेंडमेंट हो जाएगा 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ओबीसी के रिजर्वेशन से रिलेटेड है ये बात याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। आप चाहे तो केस लॉ भी याद कर सकते हैं, कौन से हाई कोर्ट ने इससे रिलेटेड दिया था, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को अपहेल्ड किया, ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और इससे रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं ये भी याद कर सकते हैं आप। इससे क्या होगा कि इट विल रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट टू मेक पावर ऑफ द ओबीसी ऑन द रिजर्वेशन। तो इसमें ये पावर दी जाएगी स्टेट्स को कि वो जो उनके पास ये पावर होगा कि वो स्टेट्स में जो ओबीसीज होते हैं, स्टेट्स में जो ओबीसीज होते हैं वो उनके लिए स्टेट्स भी इसके ओबीसी के रिगार्डिंग कोई भी रिजर्वेशन के प्रोविज़न से रिलेटेड बातें बता सकती है। मान लीजिए सपोज करते हैं कि 27% रिजर्वेशन की बात होती है, तो उससे रिलेटेड लॉ बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, इससे रिलेटेड ये होगा। तो आज की वीडियो यही ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।